जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और यदि आपका एग्ज़ाम बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये 26 और 27 तारीख को होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और धोखा क्या हुआ है अभी हम आपको बताने वाले हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, जो गणित का सिलेबस है वो पहले का सिलेबस क्या था और रिसेंटली अभी हमने इसको चेक किया तो पता चला कि गणित का सिलेबस काफ़ी बदल चुका है। बच्चे कुछ अलग सिलेबस से तैयारी किए हैं और उनका सिलेबस जो है काफ़ी बदल चुका है। तो ये आप लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा है और एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले जो है इस तरीके का काम हुआ है, ठीक ना। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने किस किस टॉपिक पर तैयारी की है और कौन से टॉपिक आपके बचे हुए हैं। जो टॉपिक आपका बचा हुआ है उस पर हम आपको 10 दिन का जो ये पैकेज होगा, पूरे के पूरे 10 दिन में आपको उस टॉपिक पर बिल्कुल तैयारी करवा देंगे। आप निश्चिंत होकर रहिए, ठीक है। पहले आप सिलेबस का दोनों का कंपेयर कर लीजिए कि क्या क्या आपने पढ़ा है और क्या क्या आपने नहीं पढ़ा है। जो भी बातें हम बताते हैं आपको ये ऑथेंटिक बातें हैं। आप जाकर बिहार पॉलिटेक्निक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं और जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बिहार पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम लोड करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम आपको पहला सिलेबस बताएं जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। सबसे पहले आपका पहला चैप्टर था वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल जो अभी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यदि आप पढ़ लिए हैं तो ये खराबी नहीं है, ये खराबी नहीं है। और ये पूरा का पूरा ये भी नहीं कह सकते कि इससे नहीं पूछेगा सवाल, क्योंकि जो अभी आपके सिलेबस में आया है उस पर हम बात कर रहे हैं और जो आपका वेबसाइट कह रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो इस सबसे पहला चैप्टर था आपका पहले वाले सिलेबस का घनमूल और वर्गमूल, उसके बाद घातांक एवं करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, बहुपद एवं गुणनखंड, बहुपद एवं गुणनखंड। उसके बाद है आपका लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक, बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, इसके बाद रैखिक तथा द्विघातीय समीकरण, लघुगणक, संख्या पद्धति, प्रतिशत यानी परसेंटेज, और इसके बाद लाभ हानि एवं बट्टा, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सभी आपको दिख रहा होगा, बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, इसके बाद है कराधान, इसके बाद है औसत, अनुपात समानुपात मिश्रण, कार्य तथा समय, चाल तथा समय, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें और विक्षेपणों की मापें, समुच्चय सिद्धांत, त्रिभुज, पाइथागोरस के अनुप्रयोग, समरूप त्रिभुज, वित्तीय माप, त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय फलनों के माप, दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र, लंबाई, ऊंचाई एवं दूरी, वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप, घन घनाभ तथा बेलन, प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु, गोला, समकोणी कार्तीय निर्देशांक और सरल लेखा। देखिए, इतना आपके सिलेबस में पहले पढ़ना था, बस इस सिलेबस को काफी छोटा कर दिया गया है। बहुत कम आपको पढ़ना है, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस कह रहा है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपने इस सिलेबस से तैयारी की है तो बहुत सारे चीज को अभी आप छोड़ दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और यदि आपके एग्जाम में न्यू सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया तो आप सीधे क्लीन बोल्ड हो जाइएगा, ठीक है। एग्जाम में सीधे क्लीन बोल्ड हो जाइएगा और आप एग्जाम अच्छा से नहीं आपका निकल पाएगा। इसलिए ये देखना आपके लिए जरूरी है कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो आर्टिकल आपका है कह रहा है बिहार पॉलिटेक्निक 2020 सिलेबस, DCEC सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक। बिहार पॉलिटेक्निक 2020 सिलेबस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड, जिसको बोलते हैं BECE। इट ऑर्गेनाइज्ड बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम ऑल्सो नोन एज डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, DECE, ठीक है। द एग्जाम विल बी conduct to provide admission into various course offered by the different polytechnic college and institute situated in Bihar. After clearing this exam, candidate will be get admission in PM बोले तो पैरामेडिकल, और इसके बाद PMD पैरामेडिकल डेंटल, इसके बाद है क्या PPE पार्ट टाइम पॉलिटेक्निकल इंजीनियर, इसके बाद PE पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग program here will are provided the detailed information related to बिहार पॉलिटेक्निक DEC सिलेबस 2020। देखिए अब सिलेबस में क्या है।
हम आपको टोटल सिलेबस बताते हैं, आप इसको मिला लीजिएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या नहीं पढ़ा है। हम सिर्फ आपको मैथ के लिए टोटल तैयारी कराएंगे जितने आपके सिलेबस में आ गए हैं, मात्र 10 दिन में। थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 2 टाइम आपको सुबह में और शाम में फिर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये सिलेबस पूरा होगा। लेकिन वादा करते हैं कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए सबसे पहले क्या है, फिजिक्स का जो आपका टॉपिक है उसको देख लीजिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद स्केलर एंड स्केल्स एंड मैनेजमेंट, इसके बाद है स्केलर और वेक्टर, लिनियर मोशन, लॉ ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटीज, इसके बाद है आपका प्रोजेक्टिल, इसके बाद है फ्रिक्शन, इसके बाद है सर्कुलर मोशन, इसके बाद क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन एंड मोमेंटम इन इंटेरिया, इसके बाद है आपका फ्लड्स, इसके बाद है हीट ऑप्टिक्स। मतलब जो आपका सिलेबस है यहाँ पर दिख रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। हाँ, मेन पॉइंट है कि मैथमेटिक्स में जो है इसमें तो लगभग हमको लगता है कि सेम आपका है टॉपिक, थोड़ा सा इधर उधर है, 1-2 पॉइंट को इधर उधर किया है, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा बदलाव किया है। अब इसको आप गौर से देखिएगा क्या है। सबसे पहले आपको अलजेब्रा दिया गया है, ठीक है। अलजेब्रा में आपको सब कुछ आ गया, बहुपद, फिर आपका समीकरण, टोटल ये अलजेब्रा में आ गया। इसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आपको इसमें नहीं दिया गया था, सीक्वेंस एंड सीरीज इसमें नहीं है, श्रेणी और अनुक्रम इसमें नहीं दिया गया है आपका। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके बाद आपका क्या है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो इसमें कहीं आपको दिखने को नहीं मिला, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इससे सवाल पूछेगा आपके एग्जाम में, समझ में आ रहा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और क्या है ठीक से देख लीजिएगा। इसके बाद है आपका बाइनोमियल थ्योरम, जो इसमें कहीं पर इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसके बाद क्या है, बाइनोमियल थ्योरम के बाद आपका है डिटर्मिनांट एंड देयर प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनांट जो आपको 12th में पढ़ना है, सारणिक, ठीक है, उसके बारे में चर्चा किया गया है इसमें। तो ये सब आपको कहीं इसमें देखने को नहीं मिला है, देख लीजिएगा ठीक से। इसके बाद है आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा, जो आपको इसमें नहीं मिला है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी इसमें नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री तो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल अप टू कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये भी आपको इसमें है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाँ ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इसमें भी है। लॉगरिथम उसमें भी था और इसमें भी है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जनरल वैल्यू वो आपको मिल जाएगा। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वो उसमें नहीं था, ठीक है, तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को जोड़ा गया है। इसके बाद है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, उसमें भी था। 2 डायमेंशनल अप टू इक्वेशन ऑफ सर्किल और 3 डायमेंशनल अप टू स्ट्रेट लाइन, ये आपको गणित का सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको इस सिलेबस से तैयारी करना है और टाइम बचा है आपके पास मात्र 10 दिन का। तो इस 10 दिन में आपको क्या क्या करना है आप समझ लीजिएगा, ठीक है। हम आपको सुबह में और एक शाम में, शाम के 7 बजे और सुबह के 9 बजे तक आपको एक, शाम के 7 बजे और सुबह के 9 बजे आपको 2-2 वीडियो मिलेगा, और इसमें पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे हम आपका, ठीक है। और यदि आपने पहले वाले सिलेबस से तैयारी की है तो संभल जाइए थोड़ा सा, आपके एग्जाम में उतना ज्यादा सिलेबस से क्वेश्चन ही पूछने वाला है। क्वेश्चन इसी सिलेबस का होगा चूंकि ये नया अप टू डेट किया गया है, ठीक है। और आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और कहीं से इसमें उल्टा पुल्टा करने की कुछ जरूरत है ही नहीं। अब सीधा सीधा इसी सिलेबस पर डिपेंड हो जाइए और इसी सिलेबस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था आप लोग के लिए कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, इतना भर भर के पढ़ लिया और एग्जाम में उससे सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस सिलेबस से पढ़ने की जरूरत है। और आपको कुछ वीडियो का लिंक दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जिसका हमने पहले से वीडियो बना डाला है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। 5-6 वीडियो का लिंक दे रहे हैं, जिसको आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा तो कुछ टॉपिक आपका निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। जैसे इनवर्स के लिए कुछ वीडियो आपको दे रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रा के लिए कुछ वीडियो दे रहे हैं, डिटर्मिनांट के लिए कुछ वीडियो दे रहे हैं, वो जाकर आप निश्चित रूप से देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए सभी लोग। तब जाकर जो है अब जो आपका कल से वीडियो मिलेगा, कल सुबह के 9 बजे और एक शाम के 7 बजे आपका वीडियो लोड होगा हर रोज 26 तारीख तक, सॉरी 26 नहीं 25 तारीख के शाम तक वीडियो लोड होगा, ठीक है। और आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा, लोड नहीं होगा सॉरी लाइव होगा, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा और देखकर ही आप एग्जाम देने जाइएगा, नहीं तो बहुत बार आपके साथ धोखा हो गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है, और इसी के अनुसार आप लोग तैयारी करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह के 9 बजे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।